Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Amjad English Classes Gada, and today we are going to discuss about the next topic of the parts of speech, pronoun. आज हम pronoun के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से pronoun के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पुटअप होते हैं और व्हाट्स द यूज ऑफ pronoun यानी pronoun के यूज है वो क्या है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक pronoun का फॉर ऑल कंपटीशन क्लासेस, यानी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं चाहे लेवल 1 है, लेवल 2 है या फिर 4th ग्रेड वैकेंसी राजस्थान हाई कोर्ट की है उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो हम एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे, यानी किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन। अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि प्रोनाउन है क्या, यानी इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ये क्या है, दो शब्दों से बना हुआ है, यानी परो प्लस नाउन। और नाउन हम पढ़ चुके हैं, नाउन क्या है, ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, ए नेमिंग वर्ड, और परो मीन्स फॉर्म, यानी जो वर्ड किसके लिए यूज किए जा रहे हैं, नाउन के लिए यूज किए जा रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, ए वर्ड दैट यूज फॉर ए नाउन इज नॉन एज ए प्रोनाउन, यानी ए वर्ड दैट यूज फॉर ए नाउन, या हम बोल सकते हैं वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन या फॉर ए नाउन, हम उसे क्या कहेंगे, प्रोनाउन, इज नॉन एज ए प्रोनाउन। सेकेंड वन, ये किसके लिए काम में आता है, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, हम जो यूज कर रहे हैं वो है प्रोनाउन। एक सेंटेंस के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है, टॉम इज ए गुड बॉय, ही इज स्टडिंग इन क्लास 10, ये लिखा हुआ है। या फिर एक सेंटेंस के थ्रू और भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। यानी फर्स्ट वन लिखा हुआ है, टॉम इज ए गुड बॉय, टॉम क्या एक अच्छा लड़का है। अब जो ही वर्ड है आया हुआ है, ही प्रोनाउन है, वो किसके लिए आया हुआ है, टॉम। टॉम क्या है, नाउन है, और ही क्या है, प्रोनाउन। टॉम नाउन है और ही है वो प्रोनाउन। यानी ये एक तो क्या कर रहा है, नाउन की जगह काम में आ रहा है, बार बार हमें टॉम लिखने की जरूरत नहीं है। अब ही क्या कर रहा है, इसकी रिपीटिशन को अवॉइड कर रहा है, यानी टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन, यानी बार बार नाउन को यूज नहीं करना पड़ रहा है, इसके लिए हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। सेकेंड वन भी लिखा हुआ है, हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इन, जो ये ही वर्ड है प्रोनाउन, वो किसके लिए आया हुआ है, हरी के लिए। इट मीन्स ए वर्ड दैट यूज्ड फॉर ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, और टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन, और ये नाउन की रिपीटिशन को रोकने का भी काम करता है, बार बार हमें नाउन को यूज नहीं करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के टाइप प्लस इनके वन बाय वन यूजेस पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट वन है इसका पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में जब हम चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल पढ़ेंगे उसमें से अच्छे से ये टाइप ऑफ प्रोनाउन है वो क्लियर हो जाएंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब फर्स्ट वन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आएंगे, कि पर्सनल प्रोनाउन है, हम पर्सन के अकॉर्डिंग देखेंगे, और इंग्लिश में पर्सन कितने हैं, 3। देयर आर 3 पर्सन आर इन इंग्लिश, यानी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन,
वो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हम पढ़ेंगे इन तीनों को। एक टेबल के थ्रू हम क्या करेंगे, इनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सेकंड वन हम इसमें पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन। फिर थर्ड वन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक ये दोनों साथ में क्लियर करेंगे, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन। फिर हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट वन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में नेक्स्ट 7 नंबर हम पढ़ेंगे इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और नेक्स्ट वन है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन। वन और लास्ट वन इसमें पढ़ेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम इसके यूजेस देखेंगे, किस तरीके से इसके जो यूज है, और प्लस एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं वो इनसे रिलेटेड किस तरीके से हो सकते हैं। हमने जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में देखा कि प्रोनाउन क्या है, प्रो प्लस नाउन, यानी प्रो मीन्स फॉर और नाउन यानी जो नाउन के लिए काम नहीं आ रहा है उसे क्या कह रहे हैं, प्रोनाउन। और ये क्या करता है, नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने का भी काम करता है। अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर पजेसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है, डेमोस्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक साथ में पढ़ेंगे। डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और रिलेटिव प्रोनाउन इंटेरोगेटिव है, और रिलेटिव प्रोनाउन है वो 2 बार लिखा जा चुका है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन को लिए हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, रिसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी टोटल इसमें क्या है 9 टाइप्स है वो पढ़ेंगे। वन बाय वन हम इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हम शुरुआत कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन से कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। पर्सनल प्रोनाउन में इंग्लिश में जो 3 पर्सन है उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। यानी सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, हु स्पीक्स, यानी आई एंड वी। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन में आएगा, यानी आई एंड वी, आई सिंगुलर के लिए है और वी क्या है, प्लूरल के लिए है। और सेकंड पर्सन हु इज स्पोकन टू। इसमें बोल सकते हैं ऊपर वाला क्या है, स्पीकर है, हु स्पीक्स, और हु इज स्पोकन टू यानी इसको हम लिसनर भी बोल सकते हैं। यानी इसमें क्या आएगा, केवल यू सेकंड पर्सन में। और थर्ड पर्सन रहेगा, उसमें क्या रहेगा, हु इज स्पोकन अबाउट, यानी जिसके बारे में कहा जाए। यानी इसमें ही, सी, इट एंड दे ये वर्ड आए। यानी पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन क्या है, हु स्पीक्स, यानी जो स्पीकर है, आई एंड वी। सेकंड पर्सन हु इज स्पोकन टू या फिर लिसनर कह सकते हैं, यू। और थर्ड पर्सन में क्या है, हु इज स्पोकन अबाउट, ही, सी, इट और दे। ये ही आएगा मैस्कुलाइन जेंडर के लिए, सी फेमिनाइन जेंडर के लिए, और जो इट है वो क्या रहेगा जब सेक्स अननाउन हो या फिर ऑब्जेक्ट्स या एनिमल है उनके लिए भी आएगा, जब हम इनको एक एक यूज पढ़ेंगे इट के भी। और दे क्या है, इनका प्लूरल है, दे इनका प्लूरल है। अब हम चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल पढ़ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि टेबल से ही लगभग प्रोनाउन है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल से।
क्योंकि जब प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। चेंज ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं वन साइड की, एक तो क्या होती है इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होती है। क्या होती है? सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी जिसको हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी ये सब्जेक्ट के रूप में काम आता है। और सेकंड वन क्या है इसमें? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इसकी। थर्ड वन पजेसिव एडजेक्टिव है। और फोर्थ वन है इसमें टाइप ऑफ सेंटेंस में हमने लिखा था पजेसिव प्रोनाउन, तो ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसको यहीं क्लियर कर लेंगे साथ में। और लास्ट वन हमने एक जगह लिखा था टाइप ऑफ प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन। अब इनमें क्या है, प्रोनाउन की जो टेबल है इसमें एक तो सब्जेक्टिव फॉर्म रहेगी, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन। ये किस तरीके से आएंगे, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन में आई और क्या होता है? वी। आई और वी ये दोनों क्या है? फर्स्ट पर्सन के हैं। आई सिंगुलर के लिए और वी प्लूरल के लिए। आई का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहता है? मी। और वी का ऑब्जेक्ट क्या रहता है? एस। अब इसका फर्स्ट जो आई और मी है इसका पजेसिव एडजेक्टिव है माई और पजेसिव प्रोनाउन माइन और रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन के लिए माई सेल्फ। यानी जो रिफ्लेक्टिव और एम्फेटिक प्रोनाउन है इनमें सेल्फ और सेल्फ जेड होते हैं। सेल्फ ऐड हो रहा है सिंगुलर के लिए और सेल्फ जेड हो रहा है प्लूरल के लिए। अब वी एस आवर आवर्स एंड आवरसेल्फ, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है। ये तो क्या है? फर्स्ट पर्सन। ये क्या है? दोनों लिख सकते हैं कि ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। अब लिखेंगे नेक्स्ट वन, यू लिखेंगे तो यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में केवल अपने पास यू है और इसका ऑब्जेक्ट भी क्या रहता है? यू। और पजेसिव एडजेक्टिव योर, पजेसिव प्रोनाउन योवर्स और रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन क्या रहता है? इसमें योवर के साथ हम सेल्फ भी ऐड करते हैं और सेल्फ भी यूज करते हैं। दोनों यूज होंगे क्योंकि ये दोनों यू के साथ आएंगे, सिंगुलर और प्लूरल के लिए। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन यहां पर रेज होता है, वो इस तरीके से हो रहा है कि यू ही सब्जेक्टिव फॉर्म है और यू ही क्या है? इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस? हम इसकी पहचान कैसे करें? अगर एग्जाम में लिखा हुआ आ रहा है तो हम इसको पहचान कैसे करें कि इसकी ये सब्जेक्टिव फॉर्म है या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? तो हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि अगर वर्ब से पहले यू लिखा हुआ आ रहा है इट मीन्स वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, और वर्ब के बाद में लिखा हुआ आ रहा है तो इट मीन्स वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। बस इतना ही देखना है। नेक्स्ट वन इसमें क्या है? थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में क्या लिखा हुआ है? थर्ड पर्सन में अपने पास एक तो वर्ड लिखा हुआ है ही, सी, इट एंड दे। ये वर्ड्स लिखे हुए, ये चारों किसके हैं? थर्ड पर्सन के हैं। ही आता है मैस्कुलाइन जेंडर के लिए, सी फेमिनाइन के लिए, और इट ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और दे क्या है? इनका प्लूरल है। ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? हिम और हीज, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन हीज एंड हिमसेल्फ। नेक्स्ट वन सी का हर, हर, हर्स एंड हरसेल्फ। फिर लिखा हुआ है इट का इट, इट्स, इट्स एंड इट्स। ये क्या है? इनकी फॉर्म है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन या फिर रिफ्लेक्सिव एम्फेटिव प्रोनाउन। दे का क्या रहता है? देम, दे आर, दे आर्स एंड देमसेल्व्स। ये इस तरीके से क्या है? चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल है।
हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे और ऑब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। किस तरीके से हम लिखेंगे वो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझ लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, सेंटेंस के थ्रू इसको समझेंगे। आई हर्ट माई सेल्फ। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ये क्या रहेगा, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या यूज करना है, सेल्फ या सेल्फ, यानी जो सब्जेक्ट है उसके लिए ही आएगा। इस तरीके से हम इनको यूज करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं, उसके थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट वन, हम चेंज ऑफ प्रोनाउन की टेबल को कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे दिस इज माई बुक और लिखा हुआ है दिस इज माइन बुक। और नेक्स्ट वन लिखा हुआ है दिस बुक इज माइन। यानी ये इसलिए सेंटेंस लिखे हैं, चेंज ऑफ जो प्रोनाउन की टेबल में एक वर्ड था पजेसिव एडजेक्टिव का और एक था पजेसिव प्रोनाउन का, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, फिर उसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव एडजेक्टिव जो वर्ड है, पजेसिव एडजेक्टिव वर्ड है, वो क्या करता है, अपने बाद में नाउन को लेता है। इट मींस ये कंफर्म है कि अकेला कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव वर्ड नहीं आता, यानी पजेसिव जो एडजेक्टिव है उसके बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या आया हुआ है, बुक आया हुआ है, मींस नाउन आया हुआ है। सेकंड लिखा हुआ है दिस इज माइन बुक, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि जो ये फोर्थ फॉर्म है उसके बाद में नाउन नहीं आता है। फोर्थ फॉर्म के बाद में नाउन नहीं आता है, तो माइन की जगह क्या आना चाहिए, यहां पर माई आएगा। थर्ड वन लिखा हुआ है दिस बुक इज माइन, ये ग्रामेटिकली राइट है, क्योंकि जो फोर्थ फॉर्म यानी पजेसिव प्रोनाउन जिसको बोल सकते हैं, जो फोर्थ फॉर्म बोले या इसको पजेसिव प्रोनाउन, तो इसके बाद में नाउन है वो नहीं आता है। इट मींस इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। इसकी जो फोर्थ फॉर्म है इसको हम तीन तरीके से यूज करते हैं। किस तरीके से, जैसे एक तो ये पजेसिव एडजेक्टिव वाली होगी, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। एक पजेसिव जो प्रोनाउन है वो क्या आ रहा है, लास्ट के अंदर आ रहा है, यानी उसके बाद में नाउन नहीं आ रहा। और जो ये पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, इट मींस फोर्थ फॉर्म है, वो क्या है, एक तो सब्जेक्ट का काम भी करती है, इसका काम सब्जेक्ट के रूप में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। एक ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म, यानी ऑफ के बाद में भी क्या मिल सकता है, हमें पजेसिव प्रोनाउन मिल सकता है। जैसे ही इज फ्रेंड ऑफ माइन, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। एक ये सब्जेक्ट के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे माइन इज द रेड काउ, ये सब्जेक्ट के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एक बार इनको क्लियर करेंगे कि जो पजेसिव एडजेक्टिव है, सब्जेक्टिव फॉर्म है सब्जेक्ट की जगह आ रही है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्ट की जगह, लेकिन जो पजेसिव एडजेक्टिव वर्ड है ये वाले, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा, और पजेसिव प्रोनाउन है उसके बाद में नाउन है वो नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। और पजेसिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, और ऑफ के बाद में भी क्या कर सकते हैं, हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में कुछ इनके नेक्स्ट यूजेज है उनको भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन इसकी सब्जेक्टिव और जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कि एक तो ये है प्रोनाउन, जो ये प्रीपोजिशन है,
प्रीपोजिशन के बाद में क्या आती है, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं अपने कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अभी हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म पढ़ी है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। और एक क्या है, लेट के बाद में भी क्या आएगी, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। इसको भी इस तरीके से हमें यूज में करेंगे। किस तरीके से, एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे दिस इज बिटवीन यू एंड आई, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो वो अगर ऑप्शन में एग्जाम में क्वेश्चन भी इस तरीके से पुट होते हैं, अंडरलाइन करके एबीसीडी 4 ऑप्शन दे दिए कि इसमें इनकरेक्ट को छांटना है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि हमने देखा प्रीपोजिशन के बाद में सेकंड फॉर्म यूज करनी है, बिटवीन आया हुआ है प्रीपोजिशन, तो यू सेकंड फॉर्म है और आई क्या है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, इट मींस फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें क्या करना है, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो आई की जगह क्या आएगा, मी आएगा। और लेट के बाद में भी सेकंड फॉर्म आएगी, जैसे लेट अस गो देन यू एंड मी आर। अब यहां पर आई नहीं आएगा क्योंकि हमें पता है लेट के बाद में और प्रीपोजिशन के बाद में हम क्या यूज कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। एक जो इसका नेक्स्ट जो यूज है वो ये है कि बी फॉर्म, यानी जो बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म आनी। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु इज ओवर देयर, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जैसे आंसर में इसमें रिप्लाई कर रहा है इट इज मी, तो यहां पर इट इज मी यानी ये बी वर्ब है। बी वर्ब क्या है, इज और वॉज वर्ब क्या है, बी वर्ब है। अब हमें बी वर्ब के बाद में फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, मी क्या है, सेकंड, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज नहीं करनी है, तो क्या आ जाएगा, इट इज आई आ जाएगा। इस तरीके से भी हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट वन एक और पढ़ लेते हैं इसका यूज, वो क्या है, जैसे एक सेंटेंस के थ्रू क्लियर करेंगे इसको। आई डोंट अपोज्ड यू स्मोकिंग इन द रूम। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, एक ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है विदाउट बी के, बी वर्ब के, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है किसके, विदाउट बी वर्ब के, तो वो क्या होगा, या तो होगा जीरंड या फिर क्या होगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्योंकि अगर ये मेन वर्ब का काम तब कर रहा है जब बी वर्ब के बाद में आता है, जैसे इज एम और बोथ वर्ब के बाद में, यानी कंटिन्यूअस टेंस में आता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये मेन वर्ब का काम कर रही है। लेकिन यहां पर ये क्या है, या तो जीरंड है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहां पर ये जीरंड है, वो हम जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल को जब आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बाद में जब पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आई डोंट अपोज्ड यू लिखा हुआ है, अब यू क्या है, गलत है, क्योंकि जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले क्या आती है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का मतलब पजेसिव एडजेक्टिव वर्ड आता है। थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव वर्ड आएगा थर्ड फॉर्म के। थर्ड फॉर्म का मतलब पजेसिव एडजेक्टिव यानी जीरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले। तो यू की टेबल में यहां पर क्या आ जाएगा, फिर योर आ जाएगा। आई डोंट अपोज योर स्मोकिंग इन द रूम। अब नेक्स्ट इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको क्लियर कर लेते हैं। जैसे एक तो प्रोनाउन का हम सीक्वेंस देख लेते हैं, प्रोनाउन है वो किस सीक्वेंस में आता है। अब नेक्स्ट वन इसमें पढ़ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, इसका जो सीक्वेंस है उसको पढ़ लेते हैं। यानी जो प्रोनाउन का है, जो पर्सनल प्रोनाउन की बात करें, पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन में इसका सीक्वेंस क्या रहता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई यू एंड
he will go there, इसे ये लिखा हुआ है सीक्वेंस में। तो ये सीक्वेंस क्या है, इसका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसका जो जनरल सीक्वेंस रहता है वो रहता है 2-3-1। 2-3-1 का मतलब क्या है, सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन आएगा। तो इस सेंटेंस को किस तरीके से लिखेंगे, यू, ही एंड आई विल गो देयर। ये इसका क्या है, जनरल सीक्वेंस है किसका, पर्सनल प्रोनाउन का। यानी यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और हम मान लो क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं किसी को, किसी चीज के लिए किसी को। ये तो जनरल सीक्वेंस था। और जब ब्लेम कर रहे हैं तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 1 2 3 में से ही आएगा। किस तरीके से, जैसे आई, you and he, I, you and he have broken the glass। यानी ये क्या है, ब्लेम के लिए सीक्वेंस है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और जनरल सीक्वेंस की बात करें हम, इसकी जनरल सीक्वेंस की बात करें तो क्या रहता है, 2-3-1, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं अदर वन, यानी यूज ऑफ थर्ड पर्सन के पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन प्रोनाउन में हम पढ़ लेते हैं थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन में क्या रहता है, ही, सी, इट एंड दे। जनरली ही है वो मैस्कुलाइन जेंडर है और सी फेमिनाइन जेंडर। इट को यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स और एनिमल या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एंड दे को यूज कर रहे हैं इसके प्लूरल के लिए। यानी सबसे पहले अब हम पढ़ लेते हैं यूज ऑफ इट। यानी इट का यूज है वो कौन कौन सी कंडीशन में करेंगे। अब इट के यूज में फर्स्ट वन इसका पढ़ लेते हैं, फॉर टाइम एंड वेदर। टाइम एंड वेदर यानी समय और मौसम के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, इट का यूज कर रहे हैं। जैसे इट इज 10 o'clock, हम किसका यूज कर रहे हैं, इट का कर रहे हैं। इट इज मॉर्निंग, टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। इट इज वेरी हॉट टुडे, यानी हम वेदर कंडीशन के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, इट का यूज कर रहे हैं। सेकंड वन जो इसका यूज है वो है फॉर ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स एंड एनिमल्स। यानी किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी थिंग्स के लिए या फिर एनिमल के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, इट का यूज करें। जैसे देयर इज अ डॉग एंड इट इज बार्किंग। अब जो इट का यूज किया हुआ है एनिमल्स के लिए, देयर इज ए डॉग फुल स्टॉप एंड इट इज बार्किंग। थर्ड वन जो इसका यूज है वो कर लेते हैं किसके लिए, टू रेफर द प्रीवियस क्लॉज। टू रेफर द प्रीवियस क्लॉज, इट मीन्स सेंटेंस के, यानी प्रीवियस क्लोज को रेफर करने के लिए या फिर सेंटेंस के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, इट का यूज कर रहे हैं। जैसे ही कम्स हियर डेली एंड आई डोंट लाइक इट। जो इट वर्ड है वो इस प्रीवियस क्लॉज के लिए यूज कर रहे हैं। इसको इस तरीके से इस सेंटेंस के लिए यूज करेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे। फर्स्ट वन फॉर टाइम एंड वेदर, सेकंड वन फॉर ऑब्जेक्ट, थिंग्स एंड एनिमल्स, एंड थर्ड वन टू रेफर द प्रीवियस क्लॉज। अब इसमें हम नेक्स्ट वन और पढ़ लेते हैं, इसके कुछ यूजेस हैं।
फोर्थ वन पढ़ेंगे कि ये क्या करता है, प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में भी काम में आता है। प्रोविजनल सब्जेक्ट का मतलब है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। फोर्थ वन, फोर्थ वन जो इसका यूज है वो है फॉर ए प्रोविजनल सब्जेक्ट। प्रोविजनल सब्जेक्ट इट मीन्स हम कह सकते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। यानी फॉर ए प्रोविजनल सब्जेक्ट इट मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। किस तरीके से, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। जैसे इट इज ट्रू दैट आई promise to help you, यानी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हम इसको यूज में ले रहे हैं इसको। जैसे इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट्स। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, काम में लेंगे, यानी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। और नेक्स्ट वन जो इसका 5 नंबर जो यूज है वो रहेगा टू एम्फेसिस। किसके लिए, टू एम्फेसिस नाउन और प्रोनाउन दैट वन इज फॉलोइंग, यानी टू एम्फेसिस नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग। एम्फेसिस करने के लिए हम किसका यूज में लेंगे, इट को यूज में लेंगे। किस तरीके से, इट वॉज यू हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। इट वॉज यू हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। इस तरीके से भी हम इसको यूज में लेंगे। और सेकंड सेंटेंस एक और लिख लेते हैं, जैसे इट इज एन ill wind that blows nobody good। यानी इसको बोल सकते हैं बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस या फिर टू एम्फेसिस नाउन और प्रोनाउन दैट फॉलोइंग, यानी इसके लिए यूज कर रहे हैं। यहां पर इसको प्रोनाउन और नाउन के लिए भी हम इसको यूज में ले रहे हैं। और नेक्स्ट वन 6 नंबर जो इसको यूज में ले रहे हैं हम, किसके लिए, फॉर अनआइडेंटिफाइड जेंडर। इट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं अननोन जेंडर, अननोन सेक्स। इसके लिए भी हम इसको यूज में ले सकते हैं, यानी फॉर अनआइडेंटिफाइड जेंडर। जब हमें जेंडर है वो आइडेंटिफाई नहीं हो, इट मीन्स अननोन सेक्स, जब हमें सेक्स के बारे में पता नहीं है कि वो मेल है या फिर फीमेल है। जैसे आई सा ए चाइल्ड, आई सा ए चाइल्ड, इट वॉज क्राइम। यहां पर जो चाइल्ड वर्ड लिखा हुआ है इससे हमें सेक्स आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। जैसे चाइल्ड है, बेबी है, इन्फेंट है, इनके लिए हम किसको यूज कर रहे हैं, इट को यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट वन 7 नंबर, यानी लास्ट वन, और इसका पढ़ लेते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन। फॉर आइडेंटिफिकेशन हम इट को यूज कर लेते हैं, यानी गैस करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम किसी की पहचान करने के लिए भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहां लिख रहे हैं इसको, someone is moving in the kitchen। जैसे लिखा हुआ है someone is moving in the kitchen, it may be a
थी, इट मे बी ए थी। जो ये इट वर्ड है वो क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी इसकी पहचान करें कि हो सकता है वो क्या है, चोर हो, इट मे बी ए थी। ये तो जो 7 यूजेस थे वो इट के थे। इसके बाद में नेक्स्ट हम नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन पढ़ लेते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दीज, दैट एंड दोज को पढ़ेंगे। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में अपने पास वर्ड है, दिस है, दीज एंड दैट एंड दोज। अब इनको किस तरीके से पढ़ेंगे, इसका एक पढ़ लेते हैं इसको सबसे पहले। फॉर नियर रेफरेंस के लिए, नियर रेफरेंस के लिए हम किसका यूज करेंगे, दिस का। किसके लिए, सिंगुलर के लिए। और प्लूरल का यूज करेंगे, नियर में दीज का यूज करेंगे। यानी फॉर नियर रेफरेंस दिस इज यूज फॉर सिंगुलर एंड दीज इज यूज फॉर प्लूरल। और फॉर फार रेफरेंस यानी दूर के लिए, सिंगुलर के लिए दैट, और दोज यूज किसके लिए करेंगे, हमें दोज यूज करेंगे प्लूरल के लिए। अब एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, और इसी सेंटेंस को दोबारा से लिख रहा हूं मैं आगे, दिस बुक इज माई। अब ये सेंटेंस लगभग सेम लिखे हुए हैं, दिस इज माई बुक एंड दिस बुक इज माई। अब इसको किस तरीके से क्लियर करेंगे, ये हम पजेसिव ऑब्जेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन पहले ही क्लियर कर चुके हैं, पजेसिव प्रोनाउन को। अब ये ध्यान रखना है, जब ये दिस, दैट, दीज और दोज, इनके बाद में क्या आ जाए, नाउन आ जाए। क्या है, नाउन आए, तो हम इस दिस के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो तो इसको क्या कहेंगे, हमें डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। और दिस के बाद में यहां पर नाउन नहीं है, डायरेक्ट क्या आ रही है, वर्ब आ रही है, तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बस ये ध्यान रखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किस तरीके से, जब दिस, दैट, दीज और दोज इनके बाद में नाउन नहीं आए, यानी इस तरीके से आए, दिस इज माई बुक, यानी वर्ब आ रही है डायरेक्ट, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर इनके बाद में क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो हम क्या इसको बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पुट अप होता है, यानी डिटरमिनर और प्रोनाउन। फॉर नियर रेफरेंस दिस एंड दीज, यानी ये सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज करेंगे, और फार रेफरेंस के लिए दैट और दो यूज करेंगे। अब कई बार क्या रहता है इसमें, सच एंड वन, ये दोनों भी किसके लिए काम में आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी काम में आते हैं। कौन कौन से वर्ड, सच और वन। जैसे सच वॉज नॉट माई इंटेंशन। अब सच वॉज, यहां पर वर्ब आई हुई है, डायरेक्ट से कोई नाउन नहीं है, तो ये सच क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यह सेंटेंस इस तरीके से लिखा हुआ है, दिस इज नॉट माई या फिर इस तरीके से लिखा हुआ है, आई डोंट लाइक सच बॉयज। ये सेंटेंस लिखा हुआ। अब सच के बाद में क्या लिखा हुआ है, बॉयज, यानी नाउन लिखा हुआ है, तो इट मींस ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर का काम कर रहा है। और यहां पर वर्ब है, तो ये सच है, वो क्या काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब ये तो थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, एवरी, आइदर और नाइदर को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या पढ़ेंगे? ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, ये पढ़ेंगे। इनको 3 रूल्स के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे अपने पास सेंटेंस में लिखा हुआ है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब हम यूज करेंगे। यानी एक तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी यहाँ पर सॉल्व हो रहा है सेंटेंस है। और जैसे मान लेते हैं एक क्या आता है ईच, यहाँ पर एवरी नहीं आएगा, फिर आइदर, नाइदर, इनके बाद में क्या आएगा? ऑफ आ जाए। जैसे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो हमें इसके बाद में क्या मिलना है? प्लूरल नाउन। और हम वर्ब तो कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। या फिर इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए ईच, आइदर, नाइदर, तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट अगर नाउन नहीं है तब भी हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। ईच, आइदर और नाइदर लिखा हुआ आ जाए तब भी। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे ईच गर्ल्स वर डांसिंग, जैसे एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ईच गर्ल was dancing and each of girls was dancing and neither is good। ये 4 सेंटेंस लिखे हुए। इन 4 सेंटेंस के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट वन हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, आइदर और नाइदर लिखा हुआ है। यानी 4 वर्ड है जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद में सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। ईच, आइदर, नाइदर प्लस ऑफ, प्लस ऑफ का मतलब है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, प्लस प्लूरल नाउन मिले तब हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। नेक्स्ट वन ईच, आइदर, नाइदर, इसके बाद में अगर नाउन नहीं भी है तब भी हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ईच गर्ल्स वर डांसिंग, ये ग्रामेटिकली सही है या रॉन्ग है? क्योंकि जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को यूज में ले रहे हैं तो ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। क्योंकि एक तो ये गर्ल्स नहीं आएगा, ईच के बाद में डायरेक्ट क्या है? सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, और ये वर्ब भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गर्ल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉज। जैसे ईच गर्ल वॉज डांसिंग, ये क्या रहेगा? राइट रहेगा। नेक्स्ट वन ईच ऑफ गर्ल्स वॉज डांसिंग, अब ऑफ आ गया, प्लूरल नाउन है और सिंगुलर वर्ब यूज करें, इट मींस ये सेंटेंस भी क्या है? राइट है। नेक्स्ट वन नाइदर इज गुड, अब नाइदर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट चाहे सॉरी नाउन नहीं है लेकिन हमें वर्ब कौन सी यूज करनी है? सिंगुलर। इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है, तो ये सेंटेंस भी क्या है? राइट है। अब इसके बाद में हम ईच और एवरी के 2 यूजेज हो रहे हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन हम देखेंगे ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है। यानी जो ईच है इसका मतलब क्या है? ऑल बट वन बाई वन, इसका मतलब तो है ऑल ईच का, लेकिन क्या है? वन बाई वन, एक एक। और एवरी का मतलब है ऑल बट टुगेदर, ऑल बट टुगेदर।
इस तरीके से क्या करते हैं, एवरी का यूज भी करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ब्लैंक स्पेस, मेंबर लुक्ड एट द डोर when chief guest came। और एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मेंबर shook his hands आफ्टर द विक्ट्री। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। यानी फर्स्ट वन लिखा हुआ है, मेंबर लुक एट द डोर व्हेन चीफ गेस्ट केम। यानी सभी सदस्य वो क्या करें, डोर की तरफ या दरवाजे की तरफ देख रहे हैं जब चीफ गेस्ट है वो केम आया। तो हमें देखना है कि इसमें कौन सा फंक्शन हो रहा है, ऑल बट टुगेदर या ऑल बट वन बाई वन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ऑल बट टुगेदर का फंक्शन हो रहा है। तो हम किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर, एवरी का, ये यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट वन लिखा हुआ है, मेंबर shook his hands after the victory। मेंबर shook his hands after the victory। अब क्या कर रहा है, हाथ मिला रहा है विक्ट्री के बाद में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ईच। क्योंकि जब हाथ मिलाया जाता है तो एक साथ तो मिलाया नहीं जाता, वन बाई वन एक एक करके हाथ मिलाया जा रहा है। तो इट मींस क्या आएगा, फिर ईच आ जाएगा। ईच मेंबर shook his hands after the victory। इस तरीके से ईच और एवरी को यूज करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट वन टाइप ऑफ प्रोनाउन पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद में रिसिप्रोकल प्रोनाउन, उसमें भी क्या है, टू वर्ड्स है जिनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रिसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या है, एक तो वर्ड है इसमें ईच अदर, और दूसरा क्या है, वन अनदर। ये क्या है, इसमें टू वर्ड्स है। किस तरीके से यूज करते हैं, ईच अदर को यूज करते हैं फॉर टू, और वन अनदर को यूज करते हैं फॉर मोर देन टू। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको यूज में लेते हैं। जैसे टॉम एंड एन लव, फिर क्या आ जाएगा यहां पर, ईच अदर आ जाएगा। यानी ये क्या है, रिसिप्रोकल प्रोनाउन का टाइप है। और जैसे एक सेकंड कर लेते हैं, वी congratulated one another after the victory। ये लिखा, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर द विक्ट्री, मोर देन टू और फॉर टू ईच अदर। यानी फॉर टू वी यूज ईच अदर एंड वन अनदर फॉर यूज मोर देन टू। ये तो था रिसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट वन हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ प्रोनाउन का, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, ये दोनों को साथ में पढ़ेंगे ताकि अच्छे से क्या हो जाए, अंडरस्टूड हो जाए। यानी ये फॉर्म क्या करेंगे, सेल्फ और सेल्फ से बनेंगे। किससे, सेल्फ और सेल्फ्स दोनों के साथ। ये हम चेंज ऑफ प्रोनाउन के टेबल में पढ़ चुके हैं। यानी सेल्फ लग रहा है सिंगुलर के लिए और सेल्फ किसके लिए लग रहा है, प्लूरल के लिए लग रहा है। और ये क्या है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है सेम यूज होते हैं सब्जेक्ट के लिए। किस तरीके से, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ।
द हॉर्स हर्ट्स इटसेल्फ, ये लिखा हुआ सेंटेंस। द हॉर्स हर्ट्स इटसेल्फ एंड आई हर्ट माई सेल्फ, ये सब्जेक्ट है ये, और ये क्या है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी हॉर्स है तो क्या आया हुआ है, इटसेल्फ, यानी एनिमल के लिए। जैसे वी हर्ट आवरसेल्व्स, यानी सेम सब्जेक्ट के लिए क्या रहेगा, यूज में आएगा। इसके कहेंगे रिफ्लेक्सिव या फिर इंफेटिक प्रोनाउन। ये तो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये तीनों क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये एडिंग सेल्फ और सेल्फ से रिफ्लेक्सिव बनता है और इंफेटिक से बनता है। ये तो अब इनकी क्या है, वन बाय वन हम रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर इंफेटिक प्रोनाउन है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में फर्स्ट वन इसका जो यूज पढ़ लेते हैं कि एक तो क्या है, ये वर्ब के बाद में आते हैं, वर्ब प्लस क्या रहता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे, और एक करेंगे प्रीपोजिशन के बाद में। प्रीपोजिशन के बाद में किसको यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और नेक्स्ट जो थर्ड वन इसका ये है, हम इसको क्या नहीं कर सकते, वी कांट ड्रॉप्ड, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ड्रॉप्ड नहीं कर सकते। और इसके जो सामने जो इसके रूल्स हैं वो पढ़ लेते हैं। एक तो आता है इसका जो फर्स्ट जो रूल है, टू पुट स्ट्रेस, यानी ये स्ट्रेस डालने के काम आता है, यानी इम्फेसिस करने के लिए। और एक रहता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। और थर्ड वन जो इसका है वो इसका कोई रूल नहीं है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉप द विदाउट एनी इनकरेक्टनेस ऑफ द सेंटेंस। यानी दोबारा से देखेंगे कि प्रोनाउन में नेक्स्ट वन रिफ्लेक्सिव और इंफेटिव प्रोनाउन है, और दोनों सेल्फ और सेल्फ से बन रहे हैं। सेल्फ सिंगुलर के लिए काम में आ रहा है और सेल्फ जा रहा है प्लूरल के लिए। यानी आई हर्ट माई सेल्फ, द हॉर्स हर्ट्स इटसेल्फ एंड वी हर्ट आवरसेल्फ, ये लिखा हुआ है। तो हमें ये देखना है जो सब्जेक्ट है उसी के लिए प्रोनाउन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेम सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इनके क्यों अलग अलग यूजेज क्या है, हमने एक लाइन लिखी है लास्ट वन, देखो थर्ड वन में लिखा हो वी कांट ड्रॉप इट, हम इसको ड्रॉप नहीं कर सकते इन द सेंटेंस, सेंटेंस में। अगर हमने इसको सेंटेंस को यहां से हटा दिया तो यानी फिर कोई भी इसमें रिफ्लेक्सिव इंफेटिव प्रोनाउन नहीं है। अब इसमें लिखा हुआ है वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही enjoyed himself during the holidays, ये लिखा हुआ है। तो himself क्या है, वर्ब के बाद में है, इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई myself talk to Mary, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और इंफेटिक में से। और नेक्स्ट वन लिख रहा हूं मैं, आई टॉक टू मेरी माई सेल्फ। अब ये दो तरीके से लिखा हुआ है, एक तो यहां माई सेल्फ है और एक एंड ऑफ द सेंटेंस लिखा हुआ है। यानी फर्स्ट वन लिखा हुआ था इंफेटिक का, टू पुट स्ट्रेस, यानी सब्जेक्ट के बाद में जिस पर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस डालें, उसके लिए यूज हो रहा है, यानी आई माई सेल्फ। तो ये क्या है, इंफेटिक प्रोनाउन है। क्या है, इंफेटिक प्रोनाउन है। और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी क्या है, इंफेटिक प्रोनाउन है। एंड ऑफ द सेंटेंस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी पढ़ेंगे, लेकिन ये लास्ट जो लाइन लिखी हुई है काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वी कैन ड्रॉप विदाउट एनी इनकरेक्टनेस इन द सेंटेंस। हम क्या कर सकते हैं, इंफेटिक प्रोनाउन को ड्रॉप कर सकते हैं बिना इनकरेक्टनेस के। मान लो यहां से हमने क्या कर दिया, मेरी माई सेल्फ है वो हटा भी दिया,
तब भी सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकली राइट है, आई टॉक टू मेरी। तो ये क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन था माई सेल्फ, और ये भी क्या है, यहां से माई सेल्फ अगर हटा भी दें तो आई टॉक टू मेरी, यानी ये भी क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन। इस तरीके से जैसे नेक्स्ट वन, इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 2 और 3 एग्जाम्पल्स, अच्छे से रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राहुल gave the largest amount to herself, to himself, sorry, to himself। अब ये हिमसेल्फ और सेल्फ बना हुआ इतना तो पता है, रिफ्लेक्सिव या फिर इम्फेटिक है, दोनों में से एक है। अब प्रीपोजिशन के बाद में आया हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद में आया हुआ है, इसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते, इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। प्रीपोजिशन के बाद में क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। ये तो यूज थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेक्टिव प्रोनाउन के, यानी वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, प्रीपोजिशन के बाद में भी क्या आ रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पुट स्ट्रेस करने के लिए, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी क्या आ रहा है, रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक प्रोनाउन आ रहा है। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ड्रॉप नहीं कर सकते और इम्फेटिक प्रोनाउन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट लिख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए क्या है, कुछ वर्ब्स है, जैसे प्राइड है, अब्सेंट है, अवॉइड है, या फिर रिजॉर्ड है। ये वर्ब क्या है, फिक्स है, इनके बाद में जो भी इस तरीके से प्रोनाउन आ रहा है, सेल्फ और सेल्फ एडिंग होके, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे सी प्राइड्स herself on her ब्यूटी। तो ये herself क्या है, वैसे वर्ब के बाद में भी आ रहा है, लेकिन ये फिक्स जो 4 वर्ब्स लिखी हुई हैं उनके बाद में जो सेल्फ और सेल्फ एडिंग लग के प्रोनाउन आ रहा है उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक के, या फिर हो सकता है ब्लैंक स्पेस देके हमें क्या करना हो, उसमें यूज करना हो। एक नेक्स्ट वन और पढ़ लेते हैं इसका यूज, वो क्या है कि कई बार प्रीपोजिशन जैसे बाई लिखा हुआ है, बाई के बाद में क्या आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, रिफ्लेक्सिव इम्पेरेटिव को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, एक तो ये लिखा हुआ है। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई विल डू इट बाई माई सेल्फ लिखा हुआ। हमें पता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस माई सेल्फ लिखा हुआ है, हम इसे तो क्या कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये क्या इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया अभी ये जो रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन, अगर बाई प्लस क्या आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, सेल्फ और सेल्फ एडिंग होके, तो हम ये सोच लें कि प्रोनाउन के बाद ये प्रीपोजिशन के बाद में आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ये बाई प्लस क्या आता है, इम्फेटिक प्रोनाउन आता है। क्या रहता है, बाई प्लस इम्फेटिक प्रोनाउन। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, अगर सेंटेंस यहां तक लिखें तब भी क्या है, राइट है, आई विल डू इट। और बाई तो इसलिए एड हुआ है क्योंकि माई सेल्फ, यानी बाई प्लस क्या है, प्रोनाउन आया हुआ इम्फेटिक प्रोनाउन, यानी बाई के बाद में ध्यान रखना है कि इम्फेटिक प्रोनाउन आएगा। अदर जो भी प्रीपोजिशन है उनके बाद में हम क्या यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या रहेगा, द प्रोनाउन कंसिडर्ड एट या फिर फॉर समवन और समथिंग, द प्रोनाउन कंसिडर्ड फॉर
समवन और समथिंग। यानी जो प्रोनाउन है वो समवन और समथिंग का मतलब है इसमें आएगा, जैसे हम सम, एनी, मैनी, फ्यू, नो वन, समवन, एनीवन, एनीबडी, समबडी, अगर इनके लिए हम यूज कर रहे हैं तो क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अगर इनके तुरंत बाद में क्या है, कोई नाउन दिया हुआ है, इट मींस वो क्या है, डिटरमिनर एडजेक्टिव आ जाएगा। अगर इनके बाद में डायरेक्ट वर्ब है, नाउन नहीं है, तो उसको कहेंगे फिर इनडेफिनेट प्रोनाउन। किस तरीके से, जैसे ऑल इज देयर, ऑल इज देयर, जैसे इसमें ऑल भी वर्ड आ रहे हैं, जैसे ऑल इज देयर एंड ऑल द बॉयज आर देयर, ये लिखा हुआ है। अब जो ऑल वर्ड है वो किसका काम कर रहा है, यहां पर प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद में क्या है, नाउन नहीं है। अगर इसके बाद में क्या है, ऑल के बाद में नाउन लिखा हुआ है, तो ये किसका काम कर रहा है, डिटरमिनर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे सम इज रेडी, ये लिखा हुआ है, और नेक्स्ट लिखा हुआ जैसे सम बॉयज आर रेडी। अगर इसके बाद में ये नाउन है तो वापस से क्या है, डिटरमिनर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इसके बाद में नाउन नहीं है तो ये क्या है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। बस इतना सा क्या करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद में नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं, टाइप ऑफ प्रोनाउन में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। टाइप ऑफ प्रोनाउन का नेक्स्ट वन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है, टू आस्क क्वेश्चन, जो पर्सन पूछेगा वो क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे इसमें वर्ड आ रहा है हु है, व्हाट, विच, हुज, whom, ये सारे क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे ये हु वर्ड है वो किसके लिए आ रहा है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन यानी रिलेशन शो करने के काम भी आता है। और व्हाट है वो किसके काम आ रहा है, प्रोफेशन के काम में आ रहा है। और जो विच वर्ड है वो किसके लिए आता है, फॉर एनिमेट और इनएनिमेट दोनों के लिए काम आ रहा है। हुज और होम भी क्या करेंगे, रिलेशन को शो करेंगे। कि किस तरीके से हम देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है, पहले इसको उसको डिटरमिनर और प्रोनाउन में डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे विच इज बुक, विच इज बुक एंड which is your book and which book is yours, ये लिखा हुआ है। which is your book and which book is yours, ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद में नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। अगर इसके बाद में ये नाउन दिखा हुआ है तो वो क्या कर रहा है, डिटरमिनर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये भी इसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे इन आइडेंटिफाई इसको इस तरीके से करेंगे जैसे इंडेफिनेट प्रोनाउन में हमने पढ़ा था। जैसे हम नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है हु इज ही और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी ये केवल क्या कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन या रिलेशन शो करने का काम करेगा। जैसे इसका आंसर में क्या रहेगा, जैसे इसने कहा है हु इज ही, तो क्या आ जाएगा, ही इज माई ब्रदर। ये तो क्या रिलेशन शो हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन भी है। जैसे हो सकता है ही इज जॉन, तो मेन तो क्या है, आइडेंटिफिकेशन का काम रहेगा। और जैसे लिखा हुआ है व्हाट इज ही, ये प्रोफेशन बताएगा। ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने का काम
करेंगे। यानी किस तरीके से, ये हु लिखा हुआ है, ये प्रोनाउन है, और अगर इनके बाद में कोई नाउन वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब वो डिटरमिनर एडजेक्टिव का काम करेगा। और इसके बाद में हम लास्ट वन टाइप ऑफ प्रोनाउन का पढ़ लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। लास्ट वन में क्या है इसके, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन है क्या, रिलेटिव से पता ही चल रहा है कि ये रिलेशन को शो करेगा, यानी द प्रोनाउन which refer to its antecedent, तो उसे क्या कहेंगे, हमें रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, द प्रोनाउन विच रेफर टू इट्स एंटीसीडेंट, अपने एंटीसीडेंट के लिए रिलेशन शो करने के काम आ रहा है, उसे क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे द कार which bought you yesterday is red, और the boy who is there is my cousin। ये सेंटेंस लिखा हुआ। अब ये क्या है, विच से क्या है और हु से क्या है, रिलेटेड है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन है। विच और हु कैसे है रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसके लिए आ रहे हैं, जैसे द प्रोनाउन विच रेफर टू इट्स एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट बोलते हैं इसको, ये क्या है, इसके एंटीसीडेंट है, यानी इन एंटीसीडेंट का क्या है, इस सेंटेंस में रिलेशन शो हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट। और ये विच और हु दोनों क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी इनसे पहले वाला जो सब्जेक्ट है ये क्या रहेंगे, एंटीसीडेंट, क्योंकि ये विच और हु है वो अपने एंटीसीडेंट के लिए तो आए हैं, इसलिए ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, विच और हु। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये अपने एंटीसीडेंट का रिलेशन शो करने के लिए सेंटेंस में आए हुए हैं। ये तो था अपना प्रोनाउन का टॉपिक। आई होप प्रोनाउन का टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।